आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जिनमें मूलधन ज्ञात करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्षों में 6500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज़ करते हैं। ट्रिक ये है कि पहले मूलधन होगा और वो 2 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है और अगले दो वर्ष में 6500 रुपये हो जाती है। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2 वर्ष, और इसके बीच का अंतर 2 वर्ष है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों का अनुपात निकाल लेना है। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा। और 13 से काट देंगे इसको, तो 13 चको 52, 13 पचे 65, तो 4:5 आ गया। अब हमको पीछे का ज्ञात करना है। पी मतलब कि यहाँ मूलधन, शुरू का मूलधन ज्ञात करना है। 5200 है तो उसके 2 वर्ष पहले का ज्ञात करना है। तो जब 2 वर्ष पहले का ज्ञात करेंगे या पीछे का ज्ञात करेंगे तो हमको ये वाली लेना है जो इसके करीब हो। यहाँ ज्ञात करना है, इसके करीब ये है तो 5200 को लेंगे, 5200, और ऊपर छोटा वाला लिख देंगे। जब पीछे का ज्ञात करते हैं तो ऊपर छोटा वाला लिखते हैं, तो 4/5। इसका गुणा कर देंगे, यहाँ गुणे है तो हो जाएगा। 5 से काट दो इसको, तो 5 एकम 5, 5 चको 20 और 0 गुणे 4 बराबर आ गया 0, 4 चको 16 और 4। तो ये आ गया हमारा मूलधन। मूलधन हो जाएगा 4160 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम वही ट्रिक यूज करेंगे। पहले हम यहाँ लिख लेंगे P, फिर 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है और अगले 2 वर्ष में 7500 रुपये। इसके बीच का अंतर 2 वर्ष है और इनके बीच का अंतर 2 वर्ष है। तो हम इनका अनुपात निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, ये भी 15 से कट जाएगा, 15 × 45 और ये 15 × 25 75, तो आ गया 3:5। अब हमको पहले का निकालना है, तो हम ये इसके करीब ये है तो इसको लेंगे, तो 4500 हो जाएगा। और पहले का निकालना है तो ऊपर छोटा वाला लिखेंगे, गुणे 3/5, काट देंगे इसको, 5 एकम 5, 5 नम 45, तो आ जाएगा 2700 रुपये। ये हो गया हमारा मूलधन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3000 रुपये तथा 6 वर्षों में 4500 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वही ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक होगी P, और अगले 3 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है और अगले 3 वर्षों में 4500 रुपये। तो हम इनके बीच का अंतर 3 वर्ष है, 3 वर्ष और 3 वर्ष। तो हमको P निकालना है, तो इनके बीच का पहले अनुपात निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2:3, 15 से दोनों कट जाएंगे। अब हमको पहले का निकालना है, तो इसके करीब ये 3000 है तो 3000 रुपये लिख देंगे, 3000 गुणे ऊपर छोटा वाला लिख देंगे, नीचे बड़ा वाला, ये 3 से कट जाएगा, 1000, तो आ जाएगा 2000 रुपये। तो जो हमारा मूलधन है वो हो जाएगा 2000 रुपये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8820 रुपये तथा 3 वर्ष में 9261 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी। यहाँ पर हमको मूलधन ज्ञात करना है। ये बोल रहा है 2 वर्ष में। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष में 8820 रुपये और 3 वर्ष में, मतलब 2 वर्ष और अगले 1 वर्ष में हो जाती है 9261 रुपये। तो हमको P ज्ञात करना है। तो एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पहले P है, इनके बीच का अनुपात समान होना चाहिए। यहाँ भी 2 वर्ष, यहाँ भी 2 वर्ष होता तब ये सवाल हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ 1 वर्ष है, तो इसको एक एक वर्ष कर लेते हैं। यहाँ पर 1 वर्ष हो जाएगा, फिर 1 वर्ष में
820 रुपये और अगले एक वर्ष में 9,261 रुपये। एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष। हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात होगा 21 से काट देते हैं, 21 4 84, 4 बचेगा, 21 दूनी 42। इसको काटेंगे इससे तो 21 4 84, 21 दूनी 42 और 21 एक कम 21, तो ये आ गया। फिर 21 से कट जाएगा, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42। 1 मिनट, यहाँ 4 होगा, 4 बार में जाएगा। 21 दूनी 42 और 21 एक कम 21, ये आ जाएगा हमारा अनुपात 21:20। अब हमको पी निकालना है। इनके बीच में पहले एक वर्ष में ये निकलेगा, अगले एक वर्ष में ये निकलेगा, तो 2 बार हमको गुणा करना पड़ेगा। पीछे का निकालना है तो हम ये 8,000 लेंगे, 8,820 रुपये गुणे। अब पीछे का निकालना है तो ऊपर छोटा वाला करेंगे 20/21। लेकिन हमको 2 वर्ष का निकालना है, एक वर्ष एक वर्ष, इसके पीछे 2 वर्ष है तो हम 2 बार गुणा कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 21 से काट देते हैं, 21 एक कम, ये 420 बार में जाएगा। फिर 21 से काट देते हैं तो ये जाएगा 20 बार में, और 20 गुणे 20 गुणे 20 3 बार कर देंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 जीरो लगा देंगे, तो जो हमारा मूलधन है वो आ जाएगा 8,000 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4,500 रुपये हो जाती है, तो 10 वर्ष में कितना हो जाएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पहले जो क्वेश्चन हल किए उनमें हम पी निकालते थे, यहाँ पर हमको पी 3,000 रुपये दिया गया है और 5 वर्ष में 4,500 रुपये हो जाता है, तो 10 वर्ष में ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे पी दिया है 3,000 रुपये और ये 5 वर्ष में हो जाता है 4,500 रुपये, तो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो इसके बाद अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए भी हम वही ट्रिक लगाएंगे, इनके बीच का अनुपात निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 2:3। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वहाँ हम इधर पी रहता था इसलिए इसके करीब का लेते थे। इसके करीब ये है 4,500 रुपये, तो हम 4,500 रुपये लेंगे गुणे। अब हम बाद का ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ हम पहले का ज्ञात करते थे इधर साइड, अब इधर हम बाद का ज्ञात करेंगे। बाद का जब ज्ञात करते हैं तो बड़ा वाला ऊपर लिखते हैं, छोटा वाला नीचे। अब इसको हम हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 5 गुणे 3। इसको गुणा कर देंगे तो 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, तो 10 वर्ष बाद 6,750 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 9,000 हो जाती है, तो 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। यहाँ पर पी दिया है हमारा 6,000 रुपये और यह 2 वर्ष में, इनके बीच का अंतर 2 वर्ष है। 2 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाती है, तो 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से 6 वर्ष दिया है, मतलब 4 वर्ष बाद का दिया है, ये ज्ञात करना हमको। तो यहाँ पर 2 वर्ष होगा, 2 वर्ष में कुछ होगा, उसके बाद अगले 2 वर्ष में राशि आएगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम जो ट्रिक का यूज करेंगे, पहले तो इनका अनुपात निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 2:3। अब हमको बाद का ज्ञात करना है, तो बाद का ज्ञात करने के लिए हम इधर से जो पास होता है उसको लेते हैं। तो पास है 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये ले लेंगे और गुणे कर देंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि बड़ा वाला 3 है, तो पहले 3 लिखेंगे, 3/2। अब यहाँ पर 2 वर्ष के बाद इतना होता है, यहाँ 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष, 2 बार ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम 2 बार लिख देते हैं, 3/2। अब यहाँ इसको काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये 4,500 रुपये हो जाएगा, और फिर 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 2,250 रुपये, गुणे 9 कर देंगे, 9 पना 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, हासिल आई 2, 9 दूनी 18,
20। तो जो हमारा मूलधन है 6 वर्ष बाद का मूलधन वो हो जाएगा इतना। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए। इन क्वेश्चनों से संबंधित PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से क्वेश्चन लेके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।